और चलिए एक बार फिर मुरैना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। मंच पर आसी हमारी सांसद संध्या राय जी, कमलेश यादव जी, योगेश गुप्ता जी, रघुराज कृष्णा जी, प्यारे सिंह जी तोमर, मुन्ना सिंह जी भदौरिया, शिवमंगल सिंह जी तोमर, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा गीता हरसाना जी, राजेंद्र तोमर जी, नागेंद्र तिवारी जी, बंशीलाल जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष वीर सिंह तोमर जी, दिनेश जैन जी, अनार सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी तोमर, बंशुलाल जी गुप्ता जी, योगेश सिंह जी चौहान जी, गिरिराज तिवारी जी, खेम सिंह जी भदौरिया जी, राकेश उपाध्याय जी, अन्नू गुप्ता जी, मुन्ना सिंह जी, मोहन सिंह जी, महाराज सिंह जी, साहिब सिंह जी, समस्त हमारे उपस्थित कार्यकर्तागण और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद कोरसा की समस्त जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है। हमने ठीक कहा था, ये भूमि कोरसा की, ये भूमि अम्बा की, ये भूमि एक पवित्र भूमि है। केवल ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं, ये पवित्र भूमि है संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए नहीं। ये अम्बा कोरसा की भूमि एक पवित्र भूमि है, पूरी भारतवासियों के लिए पवित्र भूमि है। ये वो भूमि है जिसके गांव में, कुंवर बरवाई गांव में स्वतंत्र सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मल जी का जन्म हुआ। ये वो पवित्र भूमि है भारतवर्ष की, मेरे भाइयों और बहनों। सांप्रदायिक सद्भाव का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अकबरउल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी, जिसने अंग्रेजों को आगाज कर दिया कि इस भारत में भाई भाई के बीच में बंटवारा नहीं हो सकता, एक साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, भारत की आजादी की लड़ाई में साथ में रहेंगे। तो आज इस अम्बा कोरसा की भूमि से ही मैं एक नई आगाज देना चाहता हूं। मुझे याद है 18 महीने पहले आप और हम यहीं खड़े थे। उस समय भी चुनाव की शंकनाथ थी, हमारी सोच विचारधारा थी कि एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हो जो शिवराज सिंह जी की विकास और प्रगति की लकीर थी, उससे ज्यादा एक बड़ी लंबी लकीर हम खींच पाए। और उस चुनाव में कई घोषणाएं की गई थी, कई शपथ लिए गए थे, और आप लोगों को कहा था कि ये शपथ पत्र नहीं है, ये तो हमारा धर्म का पत्र है। आपको कहा था कि किसानों की ऋण माफी होगी, और अगर 10 दिन में तो 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए। अगर मेरे अन्नदाताओं की छाती पर कुल्हाड़ी लगाई जाएगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुपचाप नहीं देखेगा, वो स्वयं ऐसे वचन दिए गए थे। होगा लेकिन मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। आज भी मैं पूछना चाहता हूं अम्बा कोरसा में
लेकिन खाते में पैसा आया क्या? कहा था कि शिवराज सिंह जी ने 21,000 रुपए दिया है कन्यादान योजना में। अगर इन्होंने 21 दिया तो वल्लभ भवन में बैठने वाले मुख्यमंत्री ने कहा अगर इन्होंने 21 दिया तो मैं तो 51 दूंगा। 51,000 की घोषणा हुई कन्यादान योजना में। 20 लाख आए, हजारों बेटियों की शादी हो गई। मेरी महिलाएं खड़ी हुई है यहाँ। 1 साल बीत गया, कोई नाम निशान नहीं। घर में फिर भी नामो निशान नहीं। बोला था कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता देंगे नौजवानों को। मैं पूछना चाहता हूँ, अंबा पोरसा की मंडी में एक नौजवान खड़ा है जिसने कमलनाथ जी ने उनको 4,000 रुपया दिया हो। तो अगर सरकार झूठी हो, अगर सरकार भ्रष्ट हो, रेत का अवैध उत्खनन तो ऐसा हो रहा था जैसे हर मैया, हर नदी, चंबल नदी को, एक नदी को खोद के रख दिया था। और एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, अवैध उत्खनन हम रोक नहीं पाए। अगर आप रोक नहीं पाए तो आपको सरकार में रहने का औचित्य नहीं है। शिवराज सिंह जी और हमने ग्वालियर में मीटिंग की थी और अधिकारियों को शिवराज सिंह जी ने कह दिया है जो वैध उत्खनन कर रहा है उसका संरक्षण होना चाहिए। पर अगर कोई अवैध उत्खनन किया कर रहा हो तो उसे सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए। और आज वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जिन्होंने अपने शासनकाल में मंत्री रहते हुए जनता से माफी मांगी हाथ जोड़ के कि हम नहीं रोक पाए, आज नदियों के लिए रोम की भी हद होती है। जो सरकार विकास न लाए, जो सरकार प्रगति न लाए, जो सरकार वादा खिलाफी करे, जो सरकार भ्रष्टाचार करे, उस सरकार को गिराना चाहिए कि नहीं? मुझे बोलो मेरे भाई और बहनों, बोलो। ये वो सिंधिया परिवार है जिसने सदैव सत्य का साथ दिया है। अगर अन्नदाताओं के साथ जुर्म हो, नौजवानों के साथ जुर्म हो, विकास और प्रगति की अवरुद्ध रह जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे आएगा और कभी का लड़ाई झंडा और तलवार और ढाल बन करके भी लड़ेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और मुझे आज गर्व है शिवराज सिंह जी जो हमारे बीच में आए हैं, जो हमारी आदत है कभी जो नरेंद्र सिंह जी की आदत है, शिवराज सिंह जी की आदत है, हमारी आदत है, कभी खाली हाथ नहीं आते। पुलिस लगाना चाहिए थी, जनता नहीं भरी आई। और अंबा और पोरसा की प्रगति और विकास के लिए चाहे वे क्षेत्र का सांसद था या न था, सदैव कोशिश की है। जब नरेंद्र सिंह जी और हम पक्ष और विपक्ष में भी होते थे, विकास और प्रगति के नाम पर एक साथ मिलकर कार्य करते थे। पोरसा के लिए
बिजली की योजना, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, शहरी क्षेत्र के लिए, ओरछा के लिए 8 करोड़ रुपया, 210 किलोमीटर की तारें और 17 ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने ओरछा को दिलवाया था। आप लोगों के लिए घर में बिजली है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरा नाम था तो ऊर्जा मंत्री के रूप में ज्योति का प्रकाश आपके घर में आना चाहिए। तो चाहे आरएपीडीआरपी योजना हो, ओरछा के लिए 8 करोड़, अंबा के लिए 9 करोड़, ओरछा के लिए सबसे ज्वलंत समस्या आपकी जो नल जल समस्या थी, यूआईडीएसएसएमपी की योजना के तहत 13 करोड़ रुपए मैंने दिलवाए ताकि नल जल की योजना ओरछा के लिए एक एक व्यक्ति को गले में कभी प्यास न लगे और पानी की योजना हम लोग ने आपके लिए दिलवाई। और उसी के साथ जो आज नरेंद्र सिंह जी की मेहनत, शिवराज सिंह जी की मेहनत, गडकरी जी का आशीर्वाद, हमने साथ में मिलकर एक ऐतिहासिक योजना, वो ये चंबल एक्सप्रेस वे जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, उसे क्रियान्वयन करके 450 किलोमीटर की 8,500 करोड़ रुपए की योजना आप लोगों को हम लोग समर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजस्थान को ये जोड़ेगी। ये समूचे क्षेत्र का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदलने वाली योजना है। केवल सड़क नहीं मेरे भाई और बहनों, सड़क के साथ औद्योगिकरण भी इस क्षेत्र का हम तीनों मिलकर करवाएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिल पाए। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद हम लोग। ये हमारा संकल्प है। और आज जब शिवराज सिंह जी आपके बीच में आए हैं, 100 करोड़ रुपए की योजनाएं, अनेक सड़कें, मुरैना पोरसा से, जगपुरा से, सिहोनिया से, टुटवा, सिकरौली, बबरीपुरा, ककनमठ होते हुए सड़क 15 करोड़ की, अंबा से अरोली सड़क 11 करोड़ की, रजोदा से सांदो खड़िया पोरसा की सड़क 6.5 करोड़ की, एक एक योजना हमारे क्षेत्र के लिए समर्पित करने के लिए अंबा से पीलाहट मेन जो जिले की सड़क है, पोरसा टेल रोड तक 11.5 करोड़ की सड़कों का आवाज, नाला और नालियों और सीसी रोडों की आगाज, नल जल योजनाओं की आगाज। और मैंने निवेदन किया है कि पोरसा के लिए 50 बिस्तर का सरकारी अस्पताल का उन्नयन होना चाहिए और हमसा के लिए 100 बिस्तर का अस्पताल का उन्नयन होना चाहिए। मैंने निवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज सिंह जी केवल नरेंद्र सिंह जी और मेरी हर मांग को नहीं, लेकिन आपकी हर मांग को पूरा करेंगे और विकास और प्रगति का पथ हम लहराएंगे। अब एक ही बात पर कहना चाहता हूं, आने वाले समय में चुनाव आ रहा है। आपके सामने प्रत्याशी के रूप में ये कमलेश खड़ा है, ये आपका ही बच्चा है, आपका ही भाई है। इसको पूरा अपना आशीर्वाद प्रदान करो, झंडा बुलंद करो। ये क्षेत्र की विकास और प्रगति हमारी जिम्मेदारी होगी। हाथ उठाकर आशीर्वाद दो, झंडा बुलंद करके इस क्षेत्र के द्वार खोलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। और अपने अध्यक्ष के सपूत जनता बना कर देंगे, जनता बना ही करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता के आगे सबका जयकारा पूजा होता है और भारत माता से बड़ा कोई जयकारा नहीं होता।
सही कह रहा हूँ कि नहीं? ये पूरी ताकत से भारत माता का जयकार करो। भारत माता की, भारत माता की, नागाजी महाराज की, नागाजी महाराज की। रामू भैया सही बोला। आज की इस विशाल आम सभा में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा गीता हरसाना जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह भदौरिया जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्यारे सिंह जी, आदरणीय नागेंद्र तिवारी जी, बंशीलाल गुप्ता जी, गजेंद्र तोमर जी, जयंत सिंह भदौरिया जी, दिनेश जैन जी, अनार सिंह जी, साहब सिंह जी, मन्ना सिंह जी और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, सर हाथ आ रहे हैं आपको और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे कोरसा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उपस्थित हुए। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करें। आप सबको मालूम है, पिछले बार जब 2018 में चुनाव हुआ था तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी है और अटल बिहारी वाजपेयी का कमल का फूल हाथ पर थाम लिया है। और आज कमल का फूल थामने के बाद वो पहली बार हमारे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी दोनों हाथ खड़े करके जोरदार मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं, इसलिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। सर क्या कर रहे हो? मैं समय समय पर आप सबके बीच में आता रहता हूं और आप सबकी बात सुनता भी रहता हूं और अपनी बात भी कहता रहता हूं। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारा यह क्षेत्र एक लंबे कालखंड से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। सड़कों की दृष्टि से, पुल और पुलियों की दृष्टि से और अन्य विकास की दृष्टि से। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि जब इस कार्यकाल से पहले वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में अंबा क्षेत्र में
जो विकास की सौगात शिवराज सिंह चौहान ने दी वह पहले कभी भी इतिहास में किसी मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दी गई थी। चारों तरफ इस बात का प्रयत्न हुआ कि सड़कों का जाल बिछे। गांव में लोग कल्पना नहीं करते थे कि गांव के लोगों को रात में बिजली मिलेगी, लेकिन आज अगर गांव में रात को निस्तार के लिए और कृषि के लिए जो बिजली मिलती है वह शिवराज सिंह चौहान की देन है। नहीं तो 2003 से पहले इस पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा था। आप सब इस बात के भली भांति साक्षी हैं। और अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मदद करते थे। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद मदद तो दूर की बात है, जो पहले मिलता था वह भी बंद कर दिया गया था। तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने की योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी और हमारे क्षेत्र के भी तमाम सारे लोग उस योजना के अंतर्गत 4 धाम की यात्रा करके आए थे। उस योजना को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से और ज्योतिरादित्य जी के निर्णय के कारण चौथी बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसी का परिणाम है कि आज 100 करोड़ रुपए की लागत की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आपके इस क्षेत्र में संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पीडब्ल्यूडी की सड़कों का भूमि पूजन हो रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का भूमि पूजन हो रहा है, नल जल योजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, स्कूल भवन और स्टेडियम इनके जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में जो कमी रह गई है उस कमी को भी हम सब लोग मिलकर पूरा करें। अभी कमलेश यादव जी जो आपके विधायक रहे, आज वो विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के परिणाम स्वरूप ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने बहुत सारी मांग पत्र की सूची पढ़ी। इस 100 करोड़ के अलावा जो मांग पत्र कमलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस मांग पत्र भी मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और समय समय वो काम भी इस क्षेत्र में हो जाए, इस बात का सदप्रयत्न माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रहेगा। मैं तो एक दो आग्रह इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये क्षेत्र एक तौर से पीड़ वाला क्षेत्र है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में बेटे भी पढ़ने वाले हैं और बेटियां भी पढ़ने वाली हैं। मैं औरेखी रजोदा का रहने वाला हूं। मेरे रजोदा में आज भी मिडिल स्कूल है जो 128 साल पुराना है और सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम हो गई है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं रजोदा के मिडिल स्कूल में आज भी 400 बच्चे बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ये सब बेटियां कोई बीएससी में पढ़ रही है, कोई
कोई बीकॉम में पढ़ रही है, कोई बीए में पढ़ रही है। आज मुझे लगता है अंबा के प्राइवेट कॉलेज में हमारे यहाँ की 250 से अधिक बच्चियां अंबा जाती हैं, इसलिए क्योंकि पोरसा तक महाविद्यालयीन एजुकेशन का साधन सभी विषयों में नहीं है। मुझे ध्यान है कि पिछले बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज की बिल्डिंग के लिए आपने पिछले कार्यकाल में पैसे स्वीकृत किए थे, आज बिल्डिंग भी बन गई है, लेकिन पोरसा के कॉलेज में सिर्फ बीए तक की स्नातक शिक्षा की व्यवस्था है। मैं बालिकाओं के और बालकों के दोनों के हित में आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पोरसा के कॉलेज में बीएससी, बीकॉम, एमए और एमएससी की कक्षाएं भी शुरू हो जाए तो इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। और ये बात गांव-गांव की है, क्योंकि अगर मिडिल स्कूल में 400 बच्चियां हैं तो आप ये मान के चलो कि हर साल 100-150 बच्चियां स्कूल एजुकेशन से निकलकर कॉलेज एजुकेशन में आती है, और इसलिए इतनी दूर जाना बच्चियों के लिए मुश्किल होता है। दूसरा मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सबको मालूम है और शिवराज जी अच्छे से जानते हैं, जब हम लोगों ने एक बार युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में यात्राओं का कार्यक्रम बनाया था, और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि जिन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए उनके जन्म स्थान या पुण्य स्थान से ही हमारी इस यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। तो माननीय शिवराज सिंह जी ने चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर में भावरा, वहां से यात्रा को प्रारंभ किया था, और मुझे कहा था कि आप अंबा तहसील में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली रूअर बरवाई से इस यात्रा का प्रारंभ करना। पूरा देश पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत पर गर्व और गौरव करता है, लेकिन आज अगर हम देखें तो पिछले बार जब मैं सांसद था तो आपने उस ग्रंथि का उद्घाटन किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से एक बड़ा संग्रहालय पूरे चंबल के विकास को समेटते हुए, चंबल की पूरा संस्था को समेटते हुए हम लोगों ने मुरैना में बनाया। आज उस म्यूजियम में देश और विदेश तक के लोग आते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी दर्शन करते हैं, और श्योपुर से लेकर अटेर और इटावा तक चंबल के गौरव गाथा को भी उस म्यूजियम के माध्यम से देखते हैं। लेकिन जब हम रूअर बरवाई की बात करते हैं तो हमारे पुरखों ने वहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा तो लगाई है, लेकिन शासकीय रूप से कोई बड़ा काम नहीं हो सका। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां का जो स्कूल है उस स्कूल को अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जाना जाए। यह भी निर्णय आप करेंगे तो इस क्षेत्र का निश्चित रूप से गौरव बढ़ेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप एक छोटे से गांव में जन्म लिए हो, और इसलिए गांव में रहने वाले गरीब आदमी और किसान की पीड़ा और दर्द का एहसास आपको है, और इसलिए जब आप मुख्यमंत्री बने तब से आपने लगातार कोशिश की है कि अगर किसान के मन में दर्द हो तो उस दर्द को सरकार सहकार करके दूर करने का प्रयास करे। फिर चाहे गेहूं पर बोनस देने का सवाल हो, चाहे वो आरबीसी में परिवर्तन का सवाल हो, और चाहे ओला और पाला पड़े तो किसान को मुआवजा देने का सवाल हो, हर मामले पर आपने
संवेदनशीलता से विचार किया है और आज फिर आप मुख्यमंत्री हो। हमारा यह क्षेत्र अभी खेती की दृष्टि से और आने वाले कल में उन्नत क्षेत्र बन सकता है। सरकार का योगदान, सरकार का आशीर्वाद अगर इस चंबल की धरती पर रहेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का किसान प्रदेश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दर्ज करने में सफल होगा। मुझे इस बात का भी गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार किसान की माली हालत सुधरे, किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस अभियान को लेकर वो काम कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की ऐतिहासिक योजना है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश का प्रधानमंत्री किसी एक योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में डालने का काम करता हो। नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। फिर चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, हर दिशा में प्रधानमंत्री जी ने कृषक की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। और मुझे इस बात का गौरव है, केंद्र सरकार की छोटी से छोटी योजना हो, बड़ी से बड़ी योजना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को 100% क्रियान्वित करने की जवाबदारी अगर शिवराज सिंह जी की है तो मैं यह गौरव के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के एजेंडे को लागू करने में शिवराज जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश यह देश में नंबर 1 का राज्य बन गया है। आज हर योजना को आगे बढ़कर शिवराज जी के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है और उसका फायदा हमारे गांव गरीब और किसान को मिलने जा रहा है। अभी कल के ही दिन प्रधानमंत्री जी ने रेडियो और पहुंचने वालों को प्रेम बांटने का काम किया। प्रेम लाइव है। मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को शिवराज जी के नेतृत्व में 10,000 रुपए वितरित करके उनके जीवन को बदलने का काम किया है। 12 तारीख को 11 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीब आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में 2 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का भी काम 12 तारीख को किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग भी गांव-गांव में इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री जी को सुने। मैं इस मौके पर आप सबको एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए तो अब इस बात की गारंटी है कि गांव गरीब और किसान को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर गरीब आदमी के पैर में डिबाई फटेगी तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार फैसले लेके बीमारी भरने को तैयार रहेगी। इसलिए समय की जरूरत है और वक्त की मांग है कि आप शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ को मजबूत करें। आप शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद प्रदान करें। आप कमलेश यादव जी को आशीर्वाद प्रदान करें और आप नरेंद्र मोदी जी को ताकत दें, जिससे ये ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ताकत न बने या कोरसा की ताकत मुरैना की ताकत बने, मुरैना की ताकत मध्य प्रदेश की ताकत बने और मध्य प्रदेश की ताकत हिंदुस्तान की ताकत बने और हिंदुस्तान ताकत पर होकर चाहे चीन आंख उठाए और चाहे पाकिस्तान आंख उठाए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तोड़ जवाब देने की हैसियत में आ सके। इस दिशा में हम सब लोगों को विचार करने की और आगे चलने की आवश्यकता है। आप सब आशीर्वाद देने को तैयार है? कौन कौन तैयार है? दूसरे लोग हाथ नहीं उठा रहे।
आपका मैंने तो उठाई नहीं रही कि आगे के नौजवान भी नहीं उठा रहे कैमरे वालों के पीछे। कैमरे वाले कैमरा घुमा देंगे तो हाथ उठा देंगे और इधर जो बैठे हैं वो नहीं उठा रहे। सब लोग तैयार हो, दोनों हाथ उठाओ। भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दोगे, कमलेश यादव को आशीर्वाद दोगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे। भारत माता की। भारत माता की। दादाजी महाराज की। दादाजी महाराज की। कैमरे में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी जनजन के लाडले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। नागाजी महाराज की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। ओरछा भालों की। चावल आपको दिया, ये है। मंच पर विराजी। जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इतनी सारी योजनाओं से लाभान्वित हैं। चाहे